Hello, Vichu. Let's read the above question we have given. The maximum value of the function defined by fx is equal to min e to the power x 2 plus e square minus x comma 8 is alpha. Then integral value of x satisfy the inequality. X in bracket x minus gi of alpha upon x square minus gi of alpha into x plus 12 is less than equal to 0. ओके, तो बेसिकली हमें गिवन है एक फंक्शन जो कि मिनिमम ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉमा 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस एक्स है और कॉमा 0. ठीक है, इनका मिनिमम है. ठीक है, और उसकी हमें एक मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जो कि हमें दी गई है अल्फा. ठीक है, हमें अल्फा की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है और उस हिसाब से ही हमें ऑप्शन दिए गए, तो उसको मैच करेंगे. तो उसके लिए हमारा सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या होगा? ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ई टू द पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनता है. ई टू द पावर एक्स ग्राफ बनता है ऐसा कुछ. ठीक है, ये है ई टू द पावर एक्स का ग्राफ. और अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन दी गई हो y इक्वल टू एक्स करके, ठीक है, तो उसका ग्राफ x प्लस सी करके कोई हमें अगर लाइन दी गई है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है? उसका ग्राफ बनता है ऐसा. ठीक है ना, और c यहाँ पे इंटरसेप्ट रहता है. ठीक है, ये क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस सी का ग्राफ. ठीक है ना, तो इन्हीं ग्राफ्स की मदद से हम इनका मिनिमम निकालेंगे. ठीक है, वही फंक्शन हमारा फिर क्या करेगा? वही हमें अल्फा देगा. ठीक है, तो चलिए इसी को क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करते हैं. तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है फंक्शन एफ एक्स जो कि है मिनिमम ऑफ ई टू द पावर एक्स कॉमा 2 प्लस ई टू द पावर स्क्वायर माइनस एक्स कॉमा 8. ठीक है, अब ग्राफ समझाने का मतलब यही था क्योंकि हमें इसके ग्राफ से ही चेक करना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम कहाँ कहाँ आ रही है. हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं. तो सपोज ये है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो अब हम देखें, तो ये क्या है? ये है एक ग्राफ, वो भी ई टू द पावर एक्स का. ठीक है, ये ग्राफ है ई टू द पावर एक्स का. ठीक है, सिमिलरली अगर हम दूसरे फंक्शन का ड्रॉ करें जो कि है 2 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस एक्स. ठीक है, अगर ये देखें तो ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 प्लस ई टू द पावर 2. ये एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ कैसा जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधा, कुछ ऐसा. ठीक है, ये क्या है? y इज इक्वल टू 2 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस एक्स. ये इसकी स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, सिमिलरली तीसरी क्या है हमारी? सीधे सीधा नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं ये कहाँ होगी? ये कहीं यहाँ होगी. ठीक है, ये क्या है? 8. ठीक है, यहाँ पे 8 है, यहाँ से यहाँ पे 8 है. ठीक है ना, तो ये क्या है? y इज इक्वल टू 8 लाइन. ठीक है, हमने तीनों लाइन ड्रॉन कर ली. ठीक है, अब हमें मिनिमम निकालना है. तो हम अगर नोटिस करें तो मिनिमम कहाँ होगा? एक्चुअल मिनिमम होगा यहाँ से. मिनिमम स्टार्ट होगा, अगर माइनस इनफाइनाइट से अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो मिनिमम यहाँ से स्टार्ट होगा. यहाँ से चलता चलता ये यहाँ आके रुक जाएगा.
फिर उसके बाद अगला जो मिनिमम आएगा वो यहां से आएगा, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन, तो इतना ही पोर्शन मिनिमम है। लेकिन हमें क्या करना है, ये मिनिमम तो आ गया, ठीक है, ये मिनिमम ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा एफ एक्स आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना। और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये कौन सा पॉइंट है, जहाँ ये हमारा है मैक्सिमम वाला पॉइंट, जहां पे हमारा ई टू दावर एक्स और 2 + ई² माइनस एक्स क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। तो इक्वल करें तो क्या होगा, ई टू दावर एक्स है एक हमारे पास, वो बराबर होना चाहिए 2 + ई² माइनस एक्स, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे x = 2 पुट करके देखें तो क्या हो रहा है, e² = 2 + e² माइनस ये भी 2, ठीक है। और अगर देखें तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, e² = e²। इसका मतलब क्या है, x = 2 पे क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू है क्या, फंक्शन में x = 2 रख दे, x = 2, फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन था 2 + e² माइनस एक्स, ठीक है। इसमें हम 2 रख दे तो क्या आ जाएगा, e², ठीक है। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, e², ठीक है। अब हमें क्या है, हमें उसका क्या लेना है, GIF, क्योंकि यही क्या है, हमारा अल्फा है, ठीक है। इसका GIF ले तो GIF अल्फा क्या हो जाएगा, e², जो कि होता है लगभग 7 पॉइंट समथिंग, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है ना। तो हमारे पास अल्फा भी आ गया, ठीक है। अब हम इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम अब इनइक्वालिटी सॉल्व करें। इनइक्वालिटी क्या होगी, एक्स इंटू एक्स माइनस, ये क्या है 7/x² माइनस 7x + 12, ये क्या है <<0 ठीक है। अब हम नीचे वाले हिस्से को फैक्टराइज करें तो क्या आ जाएगा, x - 7/x - 3 x - 4 <<0, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर लाइन में पॉइंट्स को प्लॉट करें, ठीक है। एक पॉइंट आ रहा है 7, एक पॉइंट आ रहा है 4, एक पॉइंट आ रहा है 3 और एक पॉइंट आ रहा है 0, ठीक है। और लेस देन है तो हमें बिटवीन लेते हैं, ठीक है, बिटवीन पोर्शन लेते हैं, मतलब एक पोर्शन ये आएगा और एक पोर्शन ये आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा x बिलोंग्स टू क्या करेगा, 0 से 3 यूनियन 4 से 7, ठीक है ना। ओपन है क्योंकि हमारा इक्वल टू साइन नहीं था उसमें, ठीक है ना। तो अब इसमें हमें इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएंगी, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, अगर देखें तो एक हो जाएगी 1, एक हो जाएगी 2, ठीक है। 0 से 3 के बीच में 1 और 2 ही है, और 4 और 7 के बीच में क्या है, 5 और 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गई, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, 1, 2, 5 और 6, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन सही है, तो हम अगर देखें हमारा आंसर है 1, पहला ऑप्शन सही है, 2 था, 5 था और 6 था, ठीक है। 1, 2, 5 और 6, ठीक है। उस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, A, C, D, ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।